नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है। धार के भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। मां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा स्थापित करने की मांग इस याचिका के माध्यम से की गई है। नमाज को पूरी तरह बंद करने की मांग भी की गई है और परिसर हिंदू समाज को सौंप दिया जाए, ये अपील की गई है याचिका में, याचिकाकर्ता के जरिए। और हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग को नोटिस दिया गया है। भोजशाला समिति और कमाल मौला दरगाह समिति को भी नोटिस दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। धार की भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और याचिका में मां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा स्थापित करने की मांग की गई है। साथ ही नमाज को पूरी तरह बंद करने की मांग भी याचिका में की गई है। परिसर हिंदू समाज को सौंप दिया जाए, ये अपील भी याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से की है। और इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस दिया। इसके अलावा जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग को भी नोटिस दिया गया है। भोजशाला समिति और कमाल मौला दरगाह समिति को भी नोटिस दिया गया है। तो जाहिर है कि हर पक्ष को जानना चाहेगी कोर्ट और इसी के मद्देनजर सभी पक्षों को नोटिस थमाया गया है इस याचिका के बाद, क्योंकि याचिका में धार की भोजशाला को लेकर कई मांगे की गई हैं और मां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा भोजशाला में स्थापित करने की मांग इस याचिका में की गई। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इंदौर से। विकास, मसला बहुत पुराना है और विवाद का मसला भी रहा है धार की भोजशाला। क्या क्या बातें इस याचिका में कही गई हैं? नोटिस भी दे दिया गया है। क्या मियाद मिली है नोटिस का जवाब देने की? विकास। बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुरुआती जानकारी है। चूंकि लंबे समय से, सदियों से चले आ रहे इस विवाद को अब न्यायालय में ला दिया गया है। चूंकि धार में स्थित भोजशाला में लंबे समय से विवाद की स्थिति निर्मित होती थी और कहीं ना कहीं इसमें दो अलग अलग बिंदु निकलकर सामने आते थे। उसी मतभेद को खत्म करने के लिए अब न्यायालय की शरण ली गई है। इंदौर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, उसे आज स्वीकार कर लिया गया है और उसके बाद 6 लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ एमपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साथ एक कमेटी, जो दरगाह कमेटी है, उसके साथ अन्य कुल मिला के 6 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्हें तय समय में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। हालांकि इसमें विभिन्न तरह की अलग अलग मांगे रखी गई हैं। इस मांग में माता सरस्वती की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ में हिंदू समाज को ये संपूर्ण जगह दे दी जाए, इसकी मांग की गई। इसके साथ साथ में जो चूंकि पहले इस तरह की एक मान्यता रही है, यूं कहा जाए कि ऐसी समानता बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार से शक्ल दे दी गई थी कि हिंदू समाज के जो लोग थे वो सरस्वती माता की पूजा करते थे। इसी के साथ साथ में नमाज भी वहां पे कुछ खास मौके पे अदा की जाती थी। तो इसको लेके हिंदू फ्रंट ऑफ एक खास जो कमेटी है, हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस, इन सभी लोग लंबे समय से लगे हुए थे, जो अब न्यायालय की इन लोगों ने शरण ली है। न्यायालय से अब नोटिस जारी हुए हैं 6 अलग अलग लोगों को। तय मियाद में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या इनकी मांगों को स्वीकार किया जाता है और किन किन मांगों को अस्वीकार किया जाता है। प्रशांत जी बिल्कुल। हालांकि कोर्ट से ज्यादा पहले अभी तक ये सियासी मसला रहा है, लेकिन अब कोर्ट में आ जाने के बाद हो सकता है कि लंबी इस पर बातचीत भी हो, सुनवाई भी चले, तमाम पक्षों को सुने कोर्ट, उसके बाद कुछ तस्वीर साफ हो। विकास, पक्षों से आपकी बात हुई है, जो याचिका करता है उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है? तस्वीर स्पष्ट हो, इसीलिए जी बिल्कुल प्रशांत, चूंकि मैंने जिक्र किया कि बहुत शुरुआती जानकारी हुई, अब से कुछ देर पहले ही न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार किया है और 6 अलग अलग नोटिस जारी किए हैं। चूंकि ये जो मसला है वो लंबे समय से एक विवाद की शक्ल लेता रहा है। हालांकि यहाँ पे एहतियातन लंबी मशक्कत प्रशासन को करना पड़ती थी कि दोनों समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अमन चैन कायम रहे, लेकिन अब इसको लेकर के एक
खासकर कुछ लोगों ने न्यायालय की शरण ली है और ये जो विवाद की स्थिति निर्मित होती थी उसे खत्म करने का ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। ये तय माना जा रहा है कि लंबे वक्त के बाद, लंबी सुनवाई के बाद अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट का भी खासा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सरकार की तरफ से किन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि न्यायालय किस निष्कर्ष पर पहुंचता है और क्या क्या फैसला देता है। हालांकि लंबा वक्त लगेगा और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। किस शक्ल में ये फैसला आएगा ये कुछ बाद स्पष्ट हो सकेगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही ये पिटीशन न्यायालय में एडमिट हुई है। हालांकि ऐसे मामलों में होता ये कि सालों और कई बार दशकों नहीं भी सुनवाई होती है कोर्ट में, तब जाकर मशक्कत के बाद कोई नतीजा आता है। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए जानकारी।